धन्यवादः। नमो नमः। अहम् अस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री। एषा अस्ति मम पुत्री आस्था पटेल। बहु प्रतिभाशाली बालिका वर्तते। अद्य अहं पाठस्य चर्चां करोमि शरीरस्य अङ्गानि। वयं जानीमः अद्य शरीराणां कानि कानि च अङ्गानि भवन्ति। शरीरस्य अङ्गविषये वयं पाठं पठामः। सर्वे जनाः, सर्वे बालक बालिकाः, सर्वे अध्यापकाः, सर्वे गुरवः आङ्ग्लभाषायां शरीरस्य अङ्गानां नामानि तु जानन्ति, किन्तु संस्कृतभाषायां शरीरस्य के अङ्गाः सन्ति, कानि च शरीरस्य अङ्गानि सन्ति, तस्य विषये ज्ञानं न कुर्वन्ति, न जानन्ति। अद्य वयं मम पुत्री आस्था पटेल मम समीपे तिष्ठति। तस्याः परिचयपूर्वकं शरीरस्य अङ्गानां नामानि वदामि। सर्वप्रथमं भवन्तः पश्यन्तु, एषा बालिका इदानीम् अस्माकं सम्मुखे स्थिता वर्तते, स्थिता वर्तते। प्रथमम् अहं वदामि शरीरस्य अङ्गानां नामानि। आगच्छन्तु वदामि। सर्वप्रथमं पश्यन्तु, इदम् अस्ति शिरं। शिरसि शिरस्त्राणं। ये शिरस्त्राणम्, इदम् अस्ति शिरस्त्राणं। शिरस्त्राणम् एषा बालिका धृता अस्ति। अहं पृथक् करोमि शिरस्त्राणम्। इदानीम् एतस्य इदं शिरम्। आंग्लभाषायां सर्वे जानन्ति, हेड इति वदन्ति। हेड ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में शरीर के अंगों का नाम सभी जानते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में शरीर के अंगों की जानकारी आज मैं अपनी सुपुत्री आस्था पटेल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आइए इसको जानिए और प्रत्येक बालक बालिका को, प्रत्येक छात्र छात्राओं को, प्रत्येक अध्यापिकाओं को इसके बारे में जानकारी देंगे। अयम अस्ति शिरः। सिर को हम संस्कृत में शिरः, शिरम दोनों कह सकते हैं। शिरसि भवति केशम। इदम अस्ति केशम। शिरसि वर्तते केशम। सिर में केश होता है। केश को, बाल को हम जो है संस्कृत में केशम ही कह सकते हैं। तो आइए, आपने देखा शिरम केशः। एषा बहु शोभना अस्ति बेणी। अस्माकं पुत्री शोभना बेणी निर्मापिता अस्ति। शिरस्य केशानां बेणी निर्मापिता अस्ति। इदानीम् अन्य अङ्गानां विषये वयं जानीमः। आगच्छन्तु। एषः कर्णः। कान को संस्कृत में कर्णः कहते हैं। इदं नेत्रम। आंख को नेत्र कहेंगे। एषा नासिका। एषा वर्तते नासिका। यह नासिका है। इदम् अस्ति नेत्रस्य भ्रुः। नेत्रस्य भ्रु। इदं नेत्रस्य भ्रु वर्तते। भवन्तः पश्यन्तु, नेत्रस्य भ्रु। अयं भागः ललाटः। हिंदी में कपाल जिसको कहेंगे, संस्कृत में ललाटः। इदं ललाटम, एषः ललाटः, ऐसा आप कह सकते हैं। पश्यन्तु अग्रे। इदं मुखम। इदं मुखम वर्तते। संस्कृत में मुख को मुखम कहते हैं। नीचे पश्यन्तु। इदं वर्तते चिबुकम अर्थात ठोड़ी। संस्कृत में इसको चिबुकम कहते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने स्वयं अपने बालिका का प्रयोग के लिए, आपकी जानकारी के लिए यह पाठ लिया है। इदं मुखस्य उपरि भाग वर्तते। एषः ओष्ठः। मुखस्य उपरि भागे वर्तते ओष्ठः। इदानीं वयं शिरसि यद् वर्तते तदेव पठामः, जानीमः। अहं च वदामि। एषः ओष्ठः। इदानीम् अहं दर्शयामि। पुत्री दन्तं दर्शयतु। दाँत दिखाओ। ये पश्यन्तु। इदानीं मुखे वर्तते दन्ताः। दन्तं दन्ते दन्ताः बहुवचने वदामि, है ना। दांत को दन्तः या दन्ताः कहेंगे। जीभ दिखाओ। अग्रे पश्यन्तु। एषा जिह्वा, है ना। मुखे वर्तते जिह्वा। बंद करो। जिह्वा। मुखस्य अभ्यन्ते वर्तते जिह्वा।
इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः ओष्ठं, मुखं, नासिका, नेत्रं, कर्णः, है ना। अग्रे चलामि। ये सह वर्तते कंठः, इसको कंठ कहते हैं हिंदी में। और इदम भागम वक्षस्थलम, छाती को कहेंगे वक्षस्थलम। तो आइए आप जान रहे हैं छाती का संस्कृत नाम वक्षस्थलम। तस्य नीचे अधः वयं चलाम। इदम इदम भागम वर्तते उदरम, उदरम अर्थात पेट, ये भाग को हम पेट कहेंगे। उदरस्य मध्ये यद चिह्नं वर्तते मध्यस्थाः नाभिः, अस्माकं उदरस्य मध्यभागः वर्तते नाभिः, शरीरस्य अंगानां वर्तते एषा नाभि। इदम उदरम, इदम वक्षस्थलम, एषः कंठः, भवन्तः ज्ञातवन्तः। अग्रे चलामः शरीरस्य अंगानां विषये। इदं पश्यन्तु, एषः वर्तते हस्तः, बाम हस्तः, बाएं हाथ को कहेंगे बाम हस्तः। तो आप सीख रहे हैं केवल इसको आप जो है ना अंग्रेजी में जानते हैं हैंड ऐसा, लेकिन संस्कृत में इसको कहेंगे हस्तः, बाम हस्तः, बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड। एषः दक्षिण हस्तः, एषः दक्षिण हस्तः, इसको कहेंगे दाहिना हाथ। अस्मिन् मध्ये वदामि हस्तस्य अग्रभागः अस्ति अंगुलिका, एवं दर्शयतु, ऐसे करो, अंगुलिका पश्यन्तु, एषा अंगुलिका, पंच अंगुलयः सन्ति अत्र, 5 अंगुलियां हैं। एषः अंगुष्ठः, एषा तर्जनी, एषा मध्यमा, एषा अनामिका, एषा च कनिष्ठा। अस्माकं कनिष्ठा पुत्री नाम निष्ठा अस्ति, परम एषा कनिष्ठा अंगुलिका वर्तते, हस्त न। इदम पश्यन्तु, हस्तस्य इदम भागम कुरपरम, कोहनी, इसको कहेंगे, इस भाग को हम जो है ना कोहनी कहेंगे। इस हस्त में ये जो भाग है इसको कहेंगे बाहु, ये हमारा बाहु है। और उसके ऊपर भाग को कहेंगे कंधा, शोल्डर, जिसको कहेंगे स्कंधः, संस्कृत में इसको कहेंगे स्कंधः। इस प्रकार से आपने शरीर के अंगों में हस्तों के बारे में जाना। स्कंधः, बाहु, कुरपरम, कुरपरम मतलब कोहनी, है ना। इदम अस्ति अंगुलिका, है ना। इस प्रकार से आप जो है ना देख रहे हैं, इदम दक्षिण हस्त से भाग। अग्रे चलामः वयम, भवन्तः हस्त विषये ज्ञातवन्तः। अग्रे अयम अस्ति अयम अस्ति पादः, वाम पादः, वाम पादः संपूर्णम, नीचे से लेकर के ऊपर तक के भाग को पादः या पैर कहेंगे। किंतु अत्र अस्मिन् भागे अयम भागः वर्तते उरु, जंघा को हम कहेंगे उरु। और उसके जंघा के ठीक नीचे होता है घुटना, जिसको कहेंगे हम लोग जानू, जानू। आप देख रहे हैं ये एस, है ना, एषः जानू वर्तते। उसके पश्चात अयम वर्तते पादः, अयम पादः, इसको पैर को संस्कृत में पादः कहते हैं। अयम वामः पादः, पादस्य मध्ये अपि अंगुलिका वर्तते, अत्रापि अंगुष्ठः, है ना। एषा अस्ति तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। पैर की भी अंगुलियां हैं, इसको आप जानिए। अयम च दक्षिण पादः, अयम अस्ति वाम पादः, ये बायां पैर है। अयम अस्ति दक्षिण पादः, तो दक्षिण पादे अपि अत्रापि वर्तते जानुः, उरुः। आप जान गए, इस पैर को संस्कृत में पादः कहते हैं, संपूर्ण भाग को। किंतु इसको जो है पादः, इसमें जब चप्पल या जूता धारण करते हैं तो पाद त्राणम, पाद रक्षा ऐसा कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों की जानकारी अपने पुत्री आस्था पटेल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आपने देखा इस प्रकार से शरीर के अंगों को बताते हुए अयम भाग है, ये जो भाग है इसको अस्माकम पुत्री, कमर पकड़ो बेटा, कमर पकड़ो। कमर को कहते हैं कटी। देख रहे हैं ये किस मुद्रा में है, आप जान सकते हैं ये कटी भाग है ना। इसको कटी या कमर कह सकते हैं। कटी अस्ति,
एषा कटी कन्याः बालिकाः यत्र कटौ कट्यां कटी मध्ये एका माला दधती धारण करते हैं, उसको कहेंगे कटी धानी। कटी धानी ऐसा कह सकते हैं। तो आपने जाना शरीर के सामने भागों के नाम, शीरम शीरः, श्रोत्रम कर्णः, नासिका नेत्रम, मुखम दंताः, जिह्वा ओष्ठः, है ना, वक्षस्थलम कंठः, हस्तः, है ना, हस्तः कुरपरम, बाहु स्कंधः, उदरम नाभिः, कटिः, पादः उरु जंघा, जानु घुटना, पादः। इस प्रकार से आपने देखा। किंचित हम वदामि पृष्ठभागः। इदानीं हम दर्शयामि, पीछे मुड़ो पृष्ठतः। अयं भागः अस्ति पृष्ठम्, अयं च पृष्ठभागं, शरीरस्य पृष्ठभागस्य अंगानि सन्ति। इदानीं भवन्तः पश्यन्ति, एषा बालिका पृष्ठभागे स्थिता वर्तते। संपूर्ण शरीरस्य अंगानि सम्मुखे आगच्छन्तु, सामने आ जाओ। अत्रापि पश्यन्तु, हस्तस्य शरीरस्य इदम् अस्ति मांसम। शरीरे ये अंगानि त्वचा, मांसम त्वचा, शरीरस्य अंगस्य मध्ये मांसम वर्तते। अत्र अभ्यन्तरे वर्तते रुधिरम। रुधिरम अपि भवति। रुधिरम, रुधिर का अर्थ होता है खून। शरीर के अंग में खून होता है ना। शरीरस्य अंगे, शरीरस्य अंगस्य अन्ते अंतः मज्जा भवति, है ना। शरीर के अंगों में एक मज्जा होती है, जो इस समय यहाँ पर जो है ना मांस के मेद में छिपा हुआ है। मेदः अपि वर्तते, शरीर में मेद भी होता है। इसके अंदर में अस्थि, आप देख रहे हैं जो हाथ जो मुड़ रहा है, ये अस्थि, अस्थि संचालनम। ऐसा बालिकाया हस्तम अस्थि, ऐसा अस्थि, इसके अंदर में हड्डियां भी हैं। तो इस प्रकार से शरीर के अंगों का नाम हमारे आस्था पुत्री के माध्यम से आपने जाना। ऐसा बालिका बहुबुद्धिमती वस्तति। आगामी समये संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसार विषये एषापि प्रयत्नं करिष्यति, संस्कृतं पाठयिष्यति पठिष्यति च। इदानीमपि पठति संस्कृतं, पठति पठतः रूपमपि जानाति, है ना। शरीरस्य अंगानि अपि जानाति। अहम कथयिष्यामि, मैं इस हमारी बेटी को बताऊंगा कि बेटी 2-4 संस्कृत के अंगों का नाम बताओ, है ना। तो खुद बताएगी। चलो बेटा 1-2 संस्कृत के नाम बताओ, है ना। हाथ को क्या कहते हैं? दर्शय, हाथ को दिखाओ, क्या कहेंगे हाथ को? हस्त। हाथ को क्या कहते हैं? हस्त। हाँ, और क्या क्या जानते हो शरीर के अंगों का नाम? नाक को क्या कहते हैं? धन्यवादः। भवन्तः ज्ञातवन्तः शरीरस्य अंगानि। एक बार हम पुनश्च अहम पुनरावृत्तिं करोमि भवतः ज्ञानाय। शिरं, कर्णः, नेत्रं, नासिका, मुखं, दन्ताः, जिह्वाः, अत्र अस्ति मूर्धा, कंठः, कंठः, है ना, अयं भागः कंठः। इदमस्ति कपोलम, कपोलम गाल को कहेंगे, कपोलम गाल को। चिबुकम ठोड़ी, कपोलम गाल, चिबुकम ठोड़ी, है ना जी। अयम भाग अस्ति ग्रीवा, गला। ग्रीवा अर्थात गला, गले भाग को कहेंगे ग्रीवा। वक्षस्थलम, उदरम, नाभिः, हस्तः, स्कंधः, अत्र अस्ति बाहु, अंगुलिका, अंगुलिका, है ना। अत्र कुरपरम, कोहनी, कोहनी को कहेंगे कुरपरम। इस प्रकार से पैर को कहेंगे पादः, घुटने को कहेंगे जानु, पैर के भाग को कहेंगे पादः। एषः वाम पादः, यह बायां पैर है। अयम च दक्षिण पाद, यह दाहिना पैर है। इस प्रकार से शरीर के अंगों का नाम कटी, कमर, उरु जंघा, है ना, सभी सामान्य अंगों का नाम मैंने बताने का प्रयास किया है। शरीर में मांसम, मांस होता है। रुधिरम अर्थात खून होता है। मज्जा, मेदः, अस्थि। इस प्रकार से शरीर में अस्थि मतलब हड्डियां, मेदः बोलने से मेद,
इस सारे शरीर के अंगों के नाम में मैंने बताने का प्रयास किया है। अयम अस्ति अस्माकं सुपुत्री आस्था पटेल, एषापि बहुबुद्धिमती अस्ति, अहम कथयामि, एषापि शरीरस्य अंगानां नामानि एकम द्वयम च वदिष्यति। एक दो शरीर के अंगों का नाम ये भी जानती है। चलो बेटा एक दो शरीर के अंग के नाम बताओ। हाँ, इसको क्या कहेंगे? कर्णः। बहुत शोभनम कर्णः। इसको क्या कहेंगे? नेत्रम। नेत्रम, इसको कहते हैं नेत्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नासिका। नासिका। हाँ, ऐसा नासिका, इसको नासिका। इसको क्या कहेंगे? मुखम। मुखम, देख रही है। और ये जो है इसको कहेंगे सीरम। क्या कहेंगे इसको? सीरम। सीरम, बहुत सुंदर। और क्या क्या जानते हैं बेटा? हाथ को क्या कहते हैं? हाथ को क्या कहते हैं? हस्तः। हाथ को हस्तः कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा, अभी छोटी उम्र में भी शरीर के अंगों का नाम ये जान रही है। अंग्रेजी में तो ये बच्चे जानते हैं, इतनी छोटी उम्र में अंग्रेजी भाषा में जानते हैं, किंतु आज बड़ी दुखद की बात है, दुख की बात है, भारतीय संस्कृति, भारत के बच्चे शरीर के अंगों का नाम हिंदी में अथवा संस्कृत में नहीं जान पाते हैं। और मैं आज के पाठ में, आज के उदाहरणों में आपको शरीर के अंगों का नाम बताने का प्रयास किया है। आप अपने अपने बच्चों को घर पर या कहीं पर भी इसके चित्र बनाकर, साक्षात चित्र दिखाकर, साक्षात उनको तस्वीर दिखा करके स्वयं खड़ा करके उनको बताइए कि एषः हस्तः अस्ति, यह हस्त है। एषः ये पुल्लिंग है, हस्तः। एषः शिरः अस्ति, यह सिर है। इदम मुखम, इदम शब्द नपुंसकलिंग को बताता है, मुखम नपुंसकलिंग है। एषा नासिका, यह नासिका है। स्त्रीलिंग में एषा नासिका स्त्रीलिंग का निर्देश करता है। इदम नेत्रम, यह नेत्र है ना। अयम ऐसा भ्रू, आग के ऊपर का है, भ्रू इसको कह सकते हैं। ऐसा ललाट, यह ललाट है। ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। ऐसा स्कंध, यह कंधा है, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं पुल्लिंग में। इदम वक्षस्थलम, इसको सीना या छाती का इदम शब्द मैंने लगाया, ये नपुंसकलिंग को निर्देश करता है। ऐसा कंठः, इस जो भाग को कहेंगे इसको कंठः कहते हैं। कंठ आप देख रहे हैं, तो कंठ शब्द जो है पुल्लिंग को निर्देश करता है। ऐसा ग्रीवा, ये गले के ऊपर भाग, गला को ग्रीवा कहते हैं, तो ऐसा ग्रीवा आप जो है ना कह सकते हैं। ऐसा कर्णः, इस प्रकार से आप कान में जो है पुल्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ऐसा केशः या इदम केशम, केश शब्द पुल्लिंग भी होता है और नपुंसकलिंग भी होता है। तो इस शरीर के अंगों के आप आधार पर, शरीर की अंगों के आधार पर आप जो है लिंगों का भी ज्ञान कर सकते हैं। इदम केशम, एषः केशः, है ना। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अयम बाहु, ये जो है बाहु, इसको अयम बाहु, इसको बाहु कह सकते हैं। ऐसा स्कंधा कह सकते हैं। इदम उदरम, इदम उदरम, इसको पेट भाग को उदरम नपुंसकलिंग, आप अम सुर हैं तो नपुंसक। ऐसा नाभि, बीच में ना, उदर के बीच में भाग है नाभि, तो ऐसा नाभि बोल सकते हैं, है ना। ऐसा उरु, उरु अल्लाह जंघा, उरु जो है ना दीर्घ उकारांत होने से स्त्रीलिंग बन सकता है। अयम जानू, जानू मतलब घुटना, इस प्रकार से आप इसको पुल्लिंग में कर सकते हैं। एषः पादः, है ना। एषः पादः, एषः दक्षिण पादः, एषः वाम पादः, एषः वाम हस्तः, एषः दक्षिण हस्त। तो आपने इस पाठ में लिंगों का भी ज्ञान शरीर के अंगों के आधार पर सुना, जाना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, जो भी संस्कृत के प्रेमी हैं, जिस प्रकार से आप धारा प्रवाह इंग्लिश में जानते हैं, धारा प्रवाह हिंदी में जानते हैं, वैसे संस्कृत में जान सकते हैं। और इस पाठ को पढ़ाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है शरीर के अंगों का प्रत्यक्ष प्रयोग देखते हुए आप शरीर के अंगों का नाम जानकारी करें। धन्यवाद, आपने मेरे से जुड़ा। आज का महत्वपूर्ण पाठ है बच्चों के लिए शरीर के अंगों की जानकारी। शरीरस्य अंगानाम नामानि, संस्कृत भाषा में सरल ढंग से और प्रत्यक्ष उदाहरण पूर्वक मेरी बेटी आस्था पटेल के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में
इस आस्था बच्ची के माध्यम से शरीर के अंगों की जानकारी देने के लिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए हमसे लगातार जुड़िए और संस्कृत भाषा को सीखने में, पढ़ने में जो हमारे परिवार की भूमिका है, हमारे घर की भूमिका है, हमारे बच्चों की भूमिका है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हुई आप सबको बार बार धन्यवाद देता हूँ। पुनर्मिलामः, नमो नमः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। ओम सम।